Ilamram Karim. EPFO pension scheme. EPFO is still globally a largest social security organization. Demand for higher pension was raising by workers, trade unions and pensioners organizations since several years. So the minimum pension should be raised up to 9,000 per month. That is my request. साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने पर प्रस्तावित है। इससे पहले कुछ राज्य में सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना पर ऐलान करके सियासत को गर्मा कर दिया है कि पिछले दिनों में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की तरफ से राज्य सरकारों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा दिया गया है। इससे पहले पंजाब और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। इसी के साथ ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तरफ से भी पुरानी पेंशन की मांग तेज हो गई है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी पुरानी पेंशन योजना की मांग की जा रही है। वित्त राज्य मंत्री ने किया एक और बड़ा ऐलान। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और न्यायाधीश बोर्डों ने कहा है कि जो पिछली बार किसी तरह की सबसेट नहीं किया गया है, यानी पिछले दिनों में श्रमिकों के संगठन ने केंद्रीय कर्मचारी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का ओपीएस को बहाल करने की मांग की थी। श्रमिकों के गठन संगठन के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ ही सामने बैठकर बात करने की मांग करते हुए ऑनलाइन मीटिंग के हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि वित्त मंत्रालय और राज्य में भगवत करार पुरानी पेंशन को लागू करने का साफ इनकार कर दिया था। आइए जानते हैं पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में क्या अंतर है। सरकार पर वित्त मंत्री की बोझ बढ़ जाएगी। इसी सबसे के बीच बड़ा सवाल यही है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर लागू करने का भविष्य के लिए संबंधित होगा। यानी जानकारों का है तो यह कहना है कि कर्ज में डूबे राज्य सरकारी और पुरानी पेंशन योजना को लागू करते हैं तो इससे पहले उनके लिए आने वाले समय में यानी समय में मुश्किल पैदा हो सकती है। इससे पहले ही आगे आने वाले सरकार के वित्त मंत्री बोझ बढ़ जाएगा। यानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बेरी में पिछले दिनों में साफ कहा था है कि जिस राज्यों में सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम से पहले भविष्य निधि संगठन पर बोझ भी बढ़ेगा। पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना यानी इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति वक्त कर्मचारियों को वेतन की आधी राशि वेतन के रूप में दी जाती है। पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत जनरल प्रोविडेंट और फंड और जीपीएफ के प्रावधान दिया गया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिलने की सुविधा है। यानी हर 6 महीने का इससे डीए में बढ़ाया जाता है। इसी योजना के तहत ही पुरानी पेंशन योजना की राशि भुगतान सरकार ने खजाना यानी ट्रेजरी से होता